हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सैन कंपटीशन क्लासेज में। हम आज से वेल्डर ट्रेड थ्योरी की शुरुआत करेंगे, जो आईटीआई वेल्डर ट्रेड और अन्य कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर। हम सबसे पहले वेल्डर ट्रेड थ्योरी में वेल्डिंग परिचय में पढ़ेंगे। वेल्डिंग किसे कहते हैं या वेल्डर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग किसे कहते हैं? तो वह युक्ति जिसके द्वारा दो समान या असमान धातुओं को अर्थात फेरस मेटल या नॉन फेरस मेटल को एक निश्चित तापमान पर दबाव देकर या बिना दबाव देकर अर्थात प्रेशर के द्वारा या बिना प्रेशर के द्वारा, फिलर मेटल के द्वारा या बिना फिलर मेटल के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, तो उसे वेल्डिंग कहते हैं तथा इस तकनीक को करने वाले व्यक्ति को वेल्डर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेल्डर का शाब्दिक अर्थ। वेल्डर के शाब्दिक अर्थ में सबसे पहले डब्लू का अर्थ होता है वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप मतलब कुशलता, व्यक्ति अपने कार्य के प्रति कुशल होना चाहिए। ई का अर्थ होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब कार्य करने की क्षमता, अर्थात व्यक्ति अपने कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। एल का अर्थ होता है लॉयल। लॉयल मतलब निष्ठावान, अर्थात व्यक्ति अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। डी का होता है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब समर्पित, अर्थात व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। ई का होता है इनिगम। इनिगम मतलब रोचक, अर्थात उसको अपने कार्य में रोचकता होनी चाहिए। आर का होता है रेगुलरिटी, नियमित, अर्थात व्यक्ति अपने कार्य में नियमित होना चाहिए। इस प्रकार एक वेल्डर कुशल, निष्ठावान, अपने कार्य के प्रति समर्पित तथा नियमित होता है। अब पढ़ेंगे वेल्डिंग के प्रयोग। वेल्डिंग के प्रयोग में हम सबसे पहले जानेंगे अंतरिक्ष उद्योग में। अंतरिक्ष उद्योग में वेल्डिंग के क्या क्या प्रयोग हैं देखते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष उद्योग की बात करें तो जो भी बड़े बड़े जहाज और सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं, उन्हें जोड़ने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पुल बनाने में, तो पुल बनाने में भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की बात करें तो युद्ध सामग्री बनाने वाली फैक्ट्रियों में रॉकेट, तोप, टैंक आदि बनाने में वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टावर बनाने में देखें बड़े बड़े बिजली घर, दूरदर्शन तथा मोबाइल के टावर आदि वेल्डिंग की मदद से लगाए जाते हैं। फिर छोटे उद्योगों की बात करें तो छोटे उद्योगों में जैसे वाटर टैंक बनाना, टंकियाँ बनाना आदि में भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर है खनिज पदार्थ उद्योग में। खनिज पदार्थ उद्योग इसे माइनिंग उद्योग भी कहते हैं और इन्हें धरती के नीचे से खनिज पदार्थ निकालने के लिए भी इन कार्यों में भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो बड़े बड़े बांध, पुल बनाने में सिविल इंजीनियरों के द्वारा भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टैंकों के निर्माण में तेल, पानी, दूध तथा गैस आदि के टैंक बनाने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करें हम रेलवे में देखा जाए तो रेलवे कोच फैक्ट्रियों में वेल्डिंग से बड़े बड़े इंजन व डिब्बे बनाए जाते हैं। फिर है फर्नीचर में देखें तो आधुनिक युग में फर्नीचर लकड़ी की जगह लोहे का बनाया जाता है, जैसे दरवाजे, कुर्सी, सोफा सेट आदि वेल्डिंग की मदद से बनाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे वेल्डिंग के लाभ। वेल्डिंग के क्या क्या लाभ हैं देखते हैं। सबसे पहला है समान तथा असमान धातुएं सुगमतापूर्वक वेल्ड की जा सकती हैं। दूसरा है वेल्डिंग क्रिया हाथ द्वारा या ऑटोमेटिक की जा सकती है। तीसरा है वेल्ड किए गए कार्यखंड को आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है। चौथा है वेल्डिंग द्वारा कार्यखंड को स्पॉट वेल्डिंग या सिम वेल्डिंग तथा अन्य कई विधियों से जोड़ा जा सकता है। अब है वेल्डिंग की हानियाँ। वेल्डिंग की हानियों में सबसे पहले बात करें तो वेल्डिंग करते समय उससे निकलने वाली पराबैंगनी किरणें आँखों के लिए हानिकारक होती हैं। दूसरा है वेल्डिंग से कार्यखंड में पर्याप्त प्रतिबल तथा विरूपण होता है। तीसरा है वेल्डिंग से निकलने वाला धुआं वेल्डर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब है वेल्डिंग में दुर्घटना के कारण। वेल्डिंग में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं उससे संबंधित है। सबसे पहले बिजली का झटका लगना, दूसरा है आर्क की चमक, तीसरा है वेल्डिंग का धुआं, चौथा है अग्नि तथा विस्फोट, पांचवा है वेल्डिंग का शोर और छठवा है वेल्डिंग गैसों का दबाव।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे वेल्डिंग से संबंधित सुरक्षा और सावधानियाँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।